Hello dear students, welcome back to English class. So we were learning the use of is, am, are. I hope that you understood. Now in today's session we will learn the use of was and were. जब हम बहुत बार कई बार हम जब आंसर्स लिखते हैं है ना, तो उनमें आप was और were का यूज़ करते हैं, राइट? लेकिन इनका यूज़ हमें कहाँ करना है? was और were का यूज़ कहाँ करना है, किसके सामने, प्रोनाउंस के सामने यूज़ करना है या नाउन्स के सामने यूज़ करना है, सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है, तो वो आज हम सीखेंगे. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड आउट सम सेंटेंसेस. ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस, आई वॉज रीडिंग. ओके, आई वॉज रीडिंग, शी वॉज स्लीपिंग, शी वॉज स्लीपिंग. आई वॉज रीडिंग मतलब मैं पढ़ रही थी. शी वॉज स्लीपिंग मीन्स वो सो रही थी. हर बेबी वॉज क्राइंग, द बॉयज वर स्विमिंग, दे वर जंपिंग ऑन द बेड, दे वर जंपिंग ऑन द बेड. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर वर्किंग. What were you doing? Their babies were happy. A man was walking his dog. He was working hard. So in all these sentences कहीं पर was use किया है, कहीं पर were use किया है, लेकिन हमें ये कैसे समझ में आए कि कहाँ पर was use करना है और कहाँ were use करना है? So students, like in the first sentence, I was reading. अगेन इन द सेकेंड सेंटेंस, शी वॉज स्लीपिंग. यहाँ पर आई का मतलब मैं अकेली हूँ, राइट? शी वॉज स्लीपिंग, शी मतलब किसी लड़की के बारे में बात हो रही है या कोई लेडी के बारे में बात हो रही है, तो इसका मतलब वो भी एक ही है. हर बेबी वॉज क्राइंग, हर बेबी उसका जो बेबी है वो रो रहा था. यहाँ पे भी एक ही बेबी की बात हो रही है. तो जहाँ पर भी हम एक ही चीज़, एक ही इंसान की बात करते हैं, वहाँ पर आप वॉज यूज़ करते हो. ओके, और अगर आप फोर्थ सेंटेंस देखें, द बॉयज वर स्विमिंग, तो बॉयज मीन्स एक बॉय नहीं है, देर आर नंबर ऑफ बॉयज. बॉयज प्लूरल फॉर्म है ना बॉय का, तो एक से ज़्यादा बॉय जहाँ होंगे या एक से ज़्यादा इंसानों के बारे में, एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जब बात होती है, तो वहाँ पर हम वर यूज़ करते हैं. लाइक द बॉयज वर स्विमिंग, वो बॉयज स्विमिंग कर रहे थे, सो वर आ गया वहाँ पर. नेक्स्ट, दे वर जंपिंग ऑन द बेड, सो दे वर जंपिंग ऑन द बेड, वो लोग बेड पर जंप कर रहे थे, जंपिंग कर रहे थे, कूद रहे थे. तो वो लोग, दे का मतलब होता है वो लोग, जंपिंग कर, वो लोग, इसका मतलब है एक पर्सन नहीं है, नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, तो इसलिए वहाँ पर वर यूज किया है. नेक्स्ट सेंटेंस, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर वर्किंग. स्टूडेंट्स. ओके, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर वर्किंग, तो स्टूडेंट्स मीन्स देर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पर हम वर यूज करेंगे. ओके, वॉट वर यू डूइंग, यू के साथ में हमेशा वर आता है. यू का मतलब तुम होता है, लेकिन फिर भी यू के साथ में हम हमेशा वर यूज करते हैं. देयर बेबीज वर हैप्पी. नाउ बेबीज मीन्स मैनी बेबीज, मोर देन वन. ओके, एक से ज्यादा है इसका मतलब, तो एक से ज्यादा जहां लोग होंगे वहां पर हम वर यूज करते हैं. अ मैन वॉज वॉकिंग हिज डॉग, एक आदमी की बात हो रही है, इसलिए वहां पर वॉज है. ही वॉज वर्किंग हार्ड, सो ही मीन्स ओनली वन बॉय और वन मैन, इट मीन्स वहां पर हम वॉज यूज करेंगे. तो स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर फ्रॉम ऑल ऑफ दीज सेंटेंसेस कि जहां पर आप एक ही पर्सन के बारे में बात करते हो, वहां पर आप वॉज यूज करते हो. जहां पर आप एक से ज्यादा लोगों की बात करते हो, वहां पर आप वर यूज करते हो. ओके, सो ही, शी, इट, आई, इनके साथ में आप वॉज यूज करोगे. ऑन द अदर हैंड, इफ यू राइट यू, वी, दे, उनके साथ में आप वर यूज करोगे.
सो वी, दे, इट, इनके साथ में आप वर यूज करोगे. ओके, ही, शी, वी विल यूज वॉज विथ ही, शी, इट, आई, and we will use were with you, we, they. Okay, so students, there are some sentences given in your book on page number 57. You have to open page number 57 of your grammar book. अब इसमें कुछ sentences हैं, हम उन्हें read करते हैं. I hope वो और अच्छे से clear हो जाएगा आपको. Okay, so let's read the sentences along together with me. First one, I was present there. सो आई मीन्स मैं वहाँ प्रेजेंट था, मैं वहाँ था, मौजूद था. सो आई मीन्स एक ही पर्सन है, इट मीन्स वी विल यूज देयर वॉज. नेक्स्ट, नेहा वॉज एट होम, नेहा घर पर थी, तो नेहा के साथ हम वॉज यूज करेंगे. नेक्स्ट वन, ही वॉज अ पुअर मैन. ही मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, वन बॉय और वन मैन, इसलिए ही के साथ में वहां वॉज आया. इट वॉज वेरी हॉट येस्टरडे, कल बहुत गर्मी थी, तो इट के साथ में भी हमने वॉज यूज किया. द चाइल्ड वॉज देयर, चाइल्ड मीन्स बच्चा, एक बच्चा, तो चाइल्ड वॉज देयर, इसलिए हमने वहां पर वॉज यूज किया. दैट वुमेन वॉज नॉट देयर, दैट वुमेन, वो औरत वहां पर नहीं थी, इट मीन्स यहाँ पर एक ही औरत की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ वॉज यूज किया. हरी वॉज एब्सेंट येस्टरडे, सैटरडे वॉज अ हॉलीडे, सैटरडे वॉज अ हॉलीडे. देयर आर नंबर ऑफ 7 days, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, है ना, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ सैटरडे की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन डे एंड दैट इज सैटरडे, तो इसीलिए वहाँ उसके साथ हमने वॉज यूज किया है. वी वर प्रेजेंट देयर, वी मतलब हम वहाँ मौजूद थे, हम मीन्स बहुत सारे लोग, तो वी के साथ में हम वर यूज करेंगे. यू वर प्रेजेंट देयर, यू के साथ में हमेशा वर आता है, ये बात आपको याद रखनी है. यू एंड योर सिस्टर वर एब्सेंट येस्टरडे, यू एंड योर सिस्टर, इट मीन्स तुम और तुम्हारी बहन, मतलब दो लोग हो गए, एक से ज्यादा हो गए, राइट, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वर. नेक्स्ट, दे वर लेट, वो लोग लेट थे, वो लोग मीन्स बहुत सारे लोग थे, तो वहां पर हमने वर यूज किया. सीता एंड रानी वर देयर, सीता और रानी वहां पर थी, राइट, सीता एंड रानी दो पर्सन हो गए ना, दो लोग हो गए, तो इसलिए हमने वहां पर वर यूज किया. माई फ्रेंड एंड आई वर नॉट प्रेजेंट, अगेन देयर आर टू पर्सन, सो वी आर यूजिंग वर. देयर वर मैनी काउज इन द फील्ड, मैनी काउज, काउज मीन्स देयर वर मैनी काउ, काउ मतलब एक काउ, and yeah, if we add s to cow it becomes cows, it means many cows, तो वहां पर हमने word यूज किया. These boys were there but those girls were not there, these boys and those girls means many boys and many girls, it means we will use were. So clear, understood? इसका मतलब है कि जहां पर आप एक ही पर्सन के बारे में बात करोगे वहां पर आप was यूज करोगे, और जहां पर आप एक से ज्यादा पर्सन के बारे में बात करोगे वहां पर आप वर यूज करोगे. और वैसे वॉज और वर यूज करते हम जब हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं, जब हम जो समय बीत चुका है उसकी बात कर रहे होते, वहां पर हम वॉज और वर यूज करते हैं. ये चीज आपको आगे समझ में आ जाएगी. अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि इफ वी आर राइटिंग द प्रोनाउंस लाइक आई, ही, शी, इट, तो इसके साथ में आप वॉज यूज करना, और अगर आप प्रोनाउन यू, वी, दे लिखते हो तो उसके साथ में आपको वर यूज करना. और अगर एक ही पर्सन का नाम है, रीटा है, अनिल है, मदर है, वहाँ आप वॉज यूज करोगे. लेकिन रीटा और अनिल साथ में है, इसका मतलब एक से ज्यादा है, तो वहाँ पर आप वर यूज करोगे. क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज. ओके, टिल देन रीड आउट दीज सेंटेंसेस. ये सेंटेंसेस आप बार बार रीड आउट करो जो आपने वीडियो में देखा है, एज वेल एज द सेंटेंसेस दैट आर गिवन इन द बुक्स. ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैव अ गुड डे.